नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी एमटीएस बायोलॉजी के उन प्रश्नों की जो आपके 2022 में पूछे गए थे। लगभग 90 प्रश्न बने थे आपके, जो एसएससी एमटीएस के सभी शिफ्ट को मिलाकर बायोलॉजी के प्रश्न आए थे। तो उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहले लेक्चर में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से विजिट कर लेना। आज हम लोग 51 नंबर से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न लिखा है, सोहम घेंघा रोग से पीड़ित है, इसकी कमी इसका सबसे आम कारण है। यानी किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है, ये पूछा गया है। पहले लिखा है आयरन की कमी, फिर लिखा है वो प्रोटीन की कमी, फिर लिखा है विटामिन ए की कमी, फिर लिखा है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो खाली स्थान कहलाती हैं। पहले लिखा हुआ कलिकाएँ, फिर लिखा हुआ जीन, फिर लिखा हुआ तारक केंद्र, फिर लिखा है कोशिकाएं। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोशिकाएं। यानी सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 53 नंबर लिखा हुआ, पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। पहला लिखा हुआ मार्फिन, फिर लिखा क्लोरीन, फिर लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखा आयोडोफार। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय, फिर लिखा है खाली स्थान होती है, फिर लिखा है जबकि जंतु कोशिका में एक छोटी छोटी फिर खाली स्थान होती है। यानी नीचे से आपको ऑप्शन यहाँ पर सेट करने हैं। पहला लिखा है कोशिका भित्त और कोशिका भित्तियाँ, यानी पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय कोशिका भित्त और अंगले में, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी कोशिका भित्तियाँ। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दोनों जगह ऊतक रख के देखो, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय ऊतक होती है, जबकि जंतु कोशिका में एक छोटी छोटी ऊतक होती है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। अगला लिखा है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्लियाँ, फिर लिखा है रिक्तिका और रिक्तिकाएँ। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रिक्तिकाएँ और रिक्तिकाएँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है। बिल्कुल आसान प्रश्न, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन ई। तो कौन सा जल में विलय होता है, तो विटामिन सी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 56 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है। यानी सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलता तो कौन सी विटामिन, सबको पता है आसान, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के विटामिन ए। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, विटामिन डी। यानी सूर्य का प्रकाश से हमको कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, विटामिन डी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित है। पहला लिखा हुआ स्पर्मेटोफाइटा, फिर लिखा हुआ स्पिनोस्पिस्टा, फिर लिखा हुआ टेरिडोफाइटा, फिर लिखा हुआ ब्रायोफाइटा। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। यानी ब्रायोफाइटा में वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था। पहला लिखा हुआ रॉबर्ट हुक, फिर लिखा हुआ ग्रेगर मेंडल, फिर लिखा हुआ चार्ल्स डार्विन, फिर लिखा रासलिंग फ्रैंकलिन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। यानी निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था, वो थे आपके रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 पहले ही खाली स्थान दिया, फिर कह रहा है के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं। पहला लिखा हुआ क्लोरोफाइसी, फिर लिखा हुआ रोडोफाइसी, फिर लिखा फियोफाइसी, फिर लिखा पोएसी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रोडोफाइसी। यानी रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ, लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। पहला लिखा हुआ कॉर्न, फिर लिखा हुआ एड्रीनेलिन, फिर लिखा हुआ ग्रसिका, फिर लिखा हुआ कंठमणि। तो सबको पता उसको हम लोग कंठ कहते हैं, और यहाँ पर कंठमणि ही ऑप्शन आपका सही हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है, शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है। पहला लिखा हुआ क्लोरोफाइसी, फिर लिखा हुआ क्राइसोफाइसी, फिर लिखा हुआ फियोफाइसी, फिर लिखा हुआ रोडोफाइसी। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फियोफाइसी। यानी शैवाल के फियोफाइसी को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन्स थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। पहला लिखा हुआ आयोडीन, फिर लिखा हुआ सिलीनियम, फिर लिखा हुआ क्रोमियम, फिर लिखा हुआ आयरन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 लिखा हुआ, यकृत ग्रंथि खाली स्थान स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक शैली में संग्रहित होता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ सेस्मल,
फिर लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिकम, फिर लिखा हुआ एस्ट्रोजन और फिर लिखा हुआ पित्तरस। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पित्तरस, यानी यकृत ग्रंथि पित्तरस स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है। पहला लिखा हुआ बिल्ली, फिर लिखा हुआ पक्षी, फिर लिखा हुआ गाय, फिर लिखा हुआ कुत्ता। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पक्षी, यानी पक्षी जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है, बाकी बिल्ली गाय कुत्ता ये तीनों हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 लिखा कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण खाली स्थान कहलाता है। पहला लिखा हुआ स्थानांतरण, फिर लिखा हुआ उभार, फिर लिखा हुआ कायांतरण, फिर लिखा हुआ मुकुलन। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कायांतरण, यानी कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों का उगाना है। पहला लिखा है अर्बोरी कल्चर, फिर लिखा हुआ पोमी कल्चर, फिर लिखा हुआ सेरी कल्चर, फिर लिखा हुआ एपी कल्चर। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पोमी कल्चर, यानी फलों को उगाना पोमी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है। पहला लिखा हुआ ब्रायोफाइट, फिर लिखा हुआ अनावृत बीजी, फिर लिखा हुआ थैलोफाइट, फिर लिखा हुआ आवृत बीजी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ब्रायोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पहले ही खाली स्थान लिखा वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। पहला लिखा हुआ प्लाज्मा, फिर लिखा हुआ शिराएं, फिर लिखा हुआ श्वास नली और फिर लिखा हुआ है धमनियाँ। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा धमनियाँ, यानी धमनियाँ वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 69 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है। पहला लिखा हुआ किण्वक, फिर लिखा हुआ कोशिका, फिर लिखा हुआ ऊतक, फिर लिखा हुआ हार्मोन। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कोशिका, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। पहला लिखा है चेचक, फिर लिखा हुआ खांसी जुकाम, फिर लिखा हुआ मधुमेह, फिर लिखा हुआ क्षय रोग। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मधुमेह, यानी मधुमेह संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला लिखा माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है, फिर लिखा हुआ कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, लिखा है जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लिखा हुआ क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि आपको गलत वाला चुनना था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 लिखा हुआ है पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति खाली स्थान द्वारा की जाती है। पहले लिखा हुआ केवल मिट्टी और वायु, लिखा मिट्टी जल और वायु, फिर लिखा हुआ केवल मिट्टी, फिर लिखा है केवल मिट्टी और जल। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मिट्टी जल और वायु, यानी पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो पोषक तत्व हैं आपके मिट्टी जल और वायु। बिना मिट्टी की भी पौधे में वृद्धि नहीं होगी, जल और वायु भी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा हुआ मछलियों के हृदय में खाली स्थान कक्ष होता है या होते हैं। पहला लिखा हुआ 4, फिर लिखा हुआ 2, फिर लिखा हुआ है 3 और फिर लिखा हुआ 1। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2, यानी मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ सही कथन का चयन करें, सही वाला आपको चुनना है। पहले लिखा कोशिका के राइबोसोम में माइटोकांड्रिया को झिल्ली अलग करती है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। अगला लिखा प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ को आगमन में अनुमति नहीं देती, ये भी गलत लिखा हुआ है। अगला लिखा कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है के भीतर संलग्न होते हैं। बिल्कुल बात सही लिखी, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला लिखा कोशिका के 2 प्रमुख घटक होते कोशिका द्रव और केंद्र, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है के भीतर संलग्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 पहले ही ब्लैंक दिया है, फिर लिखा है वे रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ धमनियों को, या तंत्रिका कोशिकाएं, या फिर शिराएं और या फिर केशिकाएं। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा शिराएं, यानी शिराएं वे रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 लिखा हुआ रक्त पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। पहला लिखा हुआ ल्यूकोसाइट, फिर लिखा हुआ एरिथ्रोसाइट, फिर लिखा हुआ थ्रोम्बोसाइट, फिर लिखा हुआ थ्रोम्ब्रिन। तो इसका सही ऑप्शन आपका
सी हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, यानी रक्त पट्टिकाणु को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 77 लिखा हुआ है कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है, यानी खाने में जब प्रोटीन की कमी होती है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है। पहला लिखा हुआ है पीलिया, फिर लिखा हुआ है स्कर्वी, फिर लिखा हुआ है सूखा रोग, फिर लिखा हुआ है क्वाशियोरकर। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा क्वाशियोरकर। सूखा रोग आपका विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और आहार में प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोरकर होता है। और पीलिया किसकी कमी से होता है, इसका ऑप्शन आप या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 78 लिखा पादप कोशिका में खाली स्थान मुख्य रूप से ऐसी कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। पहला लिखा आवर्ली लवक, फिर लिखा हुआ वर्णक लवक, फिर लिखा हुआ है सूत्र कणिकाएं, फिर लिखा हुआ है रिक्तिकाएं। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आवर्ली लवक, यानी पादप कोशिका में आवर्ली लवक जिनको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं, मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 79 पहले ही ब्लैंक दिया, फिर कह रहा है फूल का मादा जनन अंग है। पहला लिखा हुआ तंतु, फिर लिखा हुआ है परागकोश, फिर लिखा हुआ है अंकुरण, फिर लिखा हुआ है स्त्री केसर। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा स्त्री केसर, यानी स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग होता है या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 80 फालिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा, यानी जो फालिक अम्ल होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है वो बताना है। पहला लिखा है तरोई लग्लूटेमिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है एस्कार्बिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है ग्लाइकोलिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा तरोई लग्लूटेमिक अम्ल। किसका नाम है, फालिक अम्ल का दूसरा नाम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 81 लिखा है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान कहा जाता है। जो रोग उत्पन्न करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, पहला लिखा हुआ रोगजनक, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, रोगजनक कहते हैं उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर 82 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। पहला लिखा है जिम्नोस्पर्म, फिर लिखा हुआ है ब्रायोफाइट, फिर लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म, फिर लिखा हुआ है टेरिडोफाइट। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। पहला लिखा है विटामिन ए, फिर लिखा है विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 लिखा हुआ है सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के खाली स्थान जोड़े होते हैं, यानी कितने होते हैं। पहला लिखा 23, फिर लिखा 33, फिर लिखा 11, फिर लिखा 41। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 23। या तो आप 23 जोड़े कहो, ध्यान से समझो, अगर आपसे जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े, अगर जोड़े में नहीं दिया तो फिर 46 आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक जोड़े में डबल वस्तु होती है। क्लियर, या तो 23 जोड़े सही करोगे या फिर अगर जोड़े के रूप में नहीं 46 आंसर दिया गया तो वो सही करोगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 85 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है। पहला लिखा है पार्श्व विभाज्य ऊतक, फिर लिखा हुआ है कैलेनकाइमा, फिर लिखा हुआ है जाइलम और फिर लिखा हुआ है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जाइलम, यानी जाइलम एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 86 लिखा हुआ है बांझपन निम्नलिखित में से किस कमी की कमी से होता है। पहला लिखा विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B1 और विटामिन के। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा विटामिन ई। बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि विटामिन आप जरूर तैयार करके एकदम ढंग से जाइए। अगला लिखा है कौन से कोशिका अंगक अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाते हैं। यानी आत्मघाती थैली के नाम से कौन जाना जाता है। पहला लिखा हुआ क्लोरोप्लास्ट, लिखा है सेंट्रोसोम, फिर लिखा हुआ लाइसोसोम, फिर लिखा हुआ गाल्जी काय। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 लिखा है गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है। पहला लिखा हुआ अधिवृक्क ग्रंथि, फिर लिखा हुआ अग्न्याशय, फिर लिखा हुआ थायराइड ग्रंथि, फिर लिखा हुआ पीयूष ग्रंथि। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है घोंघे प्राणी जगत के किस संघ का उदाहरण है। पहला लिखा हुआ एनेलिडा, फिर लिखा है मोलास्का, फिर लिखा हुआ प्रोटोकार्डेट, फिर लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मोलास्का, यानी घोंघे प्राणी जगत के मोलास्का संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 लिखा हुआ है शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है। पहला लिखा हुआ है डेमिस्ट्स,
फिर लिखा हुआ है फियोफाइसी, फिर लिखा हुआ है क्लोरोफाइसी, फिर लिखा हुआ है रोडोफाइसी। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। यानी यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चन कवर कर लिए। बायोलॉजी जो 2022 की वैकेंसी थी लेकिन उसके पेपर 2023 में हुए थे, वहाँ के सभी शिफ्ट के मिलाकर 90 क्वेश्चन हमने बायोलॉजी की एक जगह पर एकत्रित किए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरीके अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन करके मेहनत करते रहेंगे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट करो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। 2022 के पूछे गए, 2023 के, 21 के, 20 के, 19 के और हर एक सब्जेक्ट के। क्योंकि जो आपके पिछले वर्ष 2024 में MTS का एग्ज़ाम था तब हमने 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर कराए थे। आप भी लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए तो आने वाला एग्ज़ाम आपका चाहे वो MTS का हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल RRB NTPC का हो, चाहे CGL का हो, चाहे CHSL का हो, सभी एक से एक सभी एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्लियर? तो सिर्फ आपको पुरानी वाली प्लेलिस्ट में पिछले 2019 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के सारे पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर आप विजिट कीजिए। या फिर हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे उन सभी प्रश्नों को इस बार भी फिर से कराने का। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।